गर्भाशय हो गया है। गर्भाशय का मतलब मैंने बताया था यूटेरस ना। सभी को नमस्कार। आप लोग बड़े चालाक हैं, देखते हैं हम अगर शेयर नहीं करते हैं। और हाँ चालू है। थोड़ा आप लोग शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने तक सीमित रखें इसे, और आगे भी वीडियोस बढ़ाएंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब और एक एक लाइक हमें एनर्जी देता है आगे चलने के लिए। सभी को एक बार फिर से नमस्कार। चलते हैं हम आगे। तो हमने कहा कि अगला जो टॉपिक है हमारा गर्भाशय हो गया था, और गर्भाशय को हमने बताया था कि गर्भाशय का निर्माण कैसे होता है, और गर्भाशय के काम को भी मैंने बताया था। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक पे हमने आपसे क्या किया था, डिस्कशन किया था। तो हमने कहा था जो गर्भाशय है, गर्भाशय आकर के कहाँ खुला है, योनि के पास खुला है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, योनि होगा। योनि आप लोग क्लास 10th में मत बैठा करें, आप लोग इंतजार कर लिया करें, नहीं तो फिर आने जाने में दिक्कत होगी। इधर लेट आया करें, 4 बजे से क्लास है तो 4 बजे 4-5 पे आया करें आप लोग। और योनि क्या है, मैंने कहा था कि जैसा योनि को देखेंगे, योनि अगर हम कहें तो गर्भाशय योनि में आकर के क्या हुआ है, खुला हुआ है। तो लिखेंगे योनि मादा जनन तंत्र का वह भाग है, योनि मादा जनन तंत्र का वह भाग है जिसमें गर्भाशय खुला होता है, जिसमें गर्भाशय खुला होता है। गर्भाशय क्या होता है, खुला होता है। यह गर्भाशय का निचला और सकरा भाग होता है। यह गर्भाशय का निचला और सकरा भाग होता है। कौन सा भाग होता है, सकरा भाग होता है। तो अगर पूरी प्रोसेस को एक मैकेनिज्म के रूप में समझने का प्रयास करें कि कैसे ओवरी से बना हुआ अंड या ओवम, अंग्रेजी में से कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ओवम और हिंदी में कहते हैं अंड, को कैसे उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पूरे जनन अंग अर्थात मादा जनन अंग और नर जनन अंग को जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होगा, ऐसा नहीं है कि वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होगा तो निषेचन हो जाएगा। वहां से उस शुक्राणु को शिश्न के पास आना होगा, और शिश्न से कहाँ आना होगा, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, शरीर के बाहर आना होगा। पुरुष के केस में भी संतान पैदा होता हुआ देखा है क्या? नहीं देखा है ना। अच्छा, कोई एक बार ऐसे बता रहा था कि हम पढ़ा रहे थे तो 12 में था कि 10 में बोला कि सर पहली बार हुआ। हमको क्या हुआ? बोला कि आदमी को भी संतान पैदा हो गया। हमको तो साइंस टेक्नोलॉजी बड़ा आगे चली गई है। तो ध्यान रखेंगे। तो हमने कहा कि जैसे शुक्राणु का शिश्न के माध्यम से शरीर से बाहर आना होता है, जिसे आप लोगों ने कहा था शुक्राणु का स्खलन, पढ़ा था ना शुक्राणु का स्खलन। शुक्राणु का स्खलन में आपने पढ़ा था कि शुक्राणु का बाहर निकलना क्या कहलाता है? स्खलन कहलाता है उसका। उसे अंग्रेजी में कहते हैं एजैकुलेशन। अब गर्भाशय में भी वही बात है। आपने देखा कि कहाँ पर अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हुआ, और उस अंडाणु का शिफ्टिंग किधर होगा?
गर्भाशय के पास में यूटेरस में होगा। और होगा क्यों? क्योंकि अभी जब आपस में मेल और फीमेल का मीटिंग होगा, मेल और फीमेल जब आपस से एक दूसरे से कॉमन कांटेक्ट होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो उस समय मेल का जो शुक्राणु है वो शिश्न की सहायता से निकलेगा और फीमेल के वेजाइना का पोर्शन से होते हुए वो कहाँ पहुंचेगा? यूटेरस के पास पहुंचेगा, अर्थात फैलोपियन नलिका के कह सकते हैं, फैलोपियन नलिका के पास, फैलोपियन नलिका के पास होते हुए गर्भाशय में उसका शिफ्टिंग होगा। और उसी गर्भाशय में आप देखेंगे कि मेल और फीमेल का निषेचन हुआ अंड आएगा और धीरे धीरे उसी गर्भाशय में क्या होगा? जाइगोट का निर्माण अर्थात भ्रूण का निर्माण होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे उस भ्रूण का साइज बढ़ेगा। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद उसमें कुछ न कुछ आर्गन्स, बॉडी के आर्गन्स धीरे धीरे ऐसे कुछ उसमें जो चेंजेज है, डेवलपमेंट है, उसका विकास है जो, वो धीरे धीरे क्या होगा? उसी गर्भाशय में होगा। अब उसी गर्भाशय में आपने पढ़ा था कि उसी गर्भाशय में जो भ्रूण है या जो जाइगोट है उसको भोजन भी मिल रहा है, नरिशमेंट भी मिल रहा है। अब उसको मिलेगा कहाँ से? क्योंकि जो फीमेल का जो स्त्री है, जिस स्त्री के पेट में संतान पल रहा है, उसके ब्लड से आप देखेंगे कि बच्चे के, आप कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे? नाभिसा नहीं, बच्चे, भैंस को बच्चा हुआ तो देखा है ना आप लोग? उसका भी क्या होता है? एक नाभिनाल होता है, उसे बोलते हैं नाभिनाल हिंदी में, ठीक है? प्लेसेंटा बोलते हैं उसे। नाभिनाल क्या होता है? बच्चे से और माता से क्या करता है? कनेक्ट करने वाला होता है। वो माँ और बच्चे को एक दूसरे से क्या किया रहता है? जोड़े रहता है। किस लिए? उसी नाभिनाल की सहायता से बच्चा क्या करेगा? भोजन को प्राप्त करेगा। और माता जी को इसीलिए, या जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो इस गर्भवती स्त्री को अच्छे भोजन दिए जाते हैं, अच्छे भोजन खिलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अच्छे भोजन नहीं खिलाया जाएगा तो जो बच्चे का पूर्ण विकास है वो संभव नहीं है। हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे कुपोषण से रिलेटेड रोग आ जाए, अपंगता आ जाए, मानसिक कमजोरी आ जाए। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को आप देखते होंगे अक्सर उन्हें अच्छे भोजन दिए जाते हैं, आयरन युक्त भोजन दिए जाते हैं। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे, हमने कहा कि 3 महीने बाद बच्चे में देखेंगे कि 3 महीने बाद उसमें धीरे धीरे हार्ट का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप गर्भवती महिलाओं को देखेंगे, जब महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं तो उनमें अक्सर ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है। जो शुरुआती स्टेज होता है, जो प्रारंभिक अवस्था होता है, उनमें उनको चक्कर आना शुरू हो जाता है। चक्कर आते आते पटक गिर जाएंगे तो ऐसे लगेगा उनको भूत पकड़ लिया है, ठीक है? और ये चक्कर वक्कर आना ज़्यादातर जो होता है वो जो नई स्त्रियां होती हैं, जिनकी शादी हुई है, तो उन्हीं के आसपास होता है। आप देखेंगे कि उनको चक्कर आना, चलते चलते ऐसे लपट गिर जाएंगे तो गांव वाले, घर वाले थोड़ा से डिस्टर्ब हो जाता है, लगता है भूत कोई कर दिया। भूत नहीं होता है, वो होता है जब वो गर्भ को धारण करती हैं, ऐसे सिचुएशन देखने के मिलती है। दूसरी बात, उसी समय जब चक्कर भी आएगा तो आप देखेंगे गर्भवती महिलाओं में उल्टी बड़ी तेजी से आएगी, ओक जिसे बोलते हैं। वो ओक तो आएगा लेकिन उल्टी होगी नहीं। ऐसा क्यों होता है? दरअसल जो शुक्राणु और अंडाणु निषेचित हुए हैं, अब उनकी साइज धीरे धीरे बढ़ रही है। क्या हो रही है? उनकी साइज धीरे धीरे बढ़ेगी। 3 महीने के कंडीशन में जब आती हैं स्त्रियाँ तो उनमें ज़्यादा ओक आती है और उनको ज़्यादा पेट भी दर्द करने की संभावना होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गर्भ में, जो यूटेरस में बच्चा है, जो गर्भाशय में बच्चा है, वो बच्चा हिलना डुलना शुरू कर देता है, ठीक है? तो अक्सर गांव में देखते होंगे, गांव की महिलाएं 3 महीने बाद कहते हैं ना कि देखिए ना इधर से इधर टहल रहा है, बताते होंगे सब। अब हमने भी देखा है और हम लोगों को तो प्रैक्टिकली देखा है, तो बोलते हैं कि अब टहलना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 महीने के बाद
3 महीने तक उसमें हार्ट का विकास हो जाता है। बच्चे में 3 महीने तक आते आते हार्ट बन जाते हैं, जो उसका फेफड़ा होता है बंद हो जाता है और उनमें भी श्वसन शुरू हो जाता है। इसीलिए जब वो श्वसन करते रहते हैं तो क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, तो जब वो फूलते और पचकते रहते हैं, जब हार्ट का उनका पंपिंग शुरू हो जाता है तो उसी समय महिलाओं में ओमटिंग की क्रिया ज़्यादा आती है। उल्टी भले से ना हो, ओमटिंग भले से ना हो, लेकिन ओमटिंग की प्रोसेस क्या होती है, आना शुरू हो जाती है। तो 3 महीने बाद आप देखेंगे हार्ट का विकास हो जाएगा, और जब हार्ट का विकास होगा फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उनके पैर का विकास होगा, नहीं सॉरी, इसके बाद सर का विकास होगा, फिर सर पे बाल आएंगे, फिर पैर का, फिर पैर में उंगलियों का नाखून आएगा। इस तरीके से धीरे धीरे पूरे 9 मंथ का जो पीरियड होता है, 9 मंथ के पीरियड में क्या होता है, कंप्लीट बच्चे का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और आफ्टर 9 मंथ क्या होता है, एक कंप्लीट बच्चे को कोई स्त्री क्या देता है, जन्म देता है। ये पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप है। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो इस पूरी कहानी को डिटेल में पढ़ेंगे कि 3 महीने बाद क्या होता है, 4 महीने बाद क्या होता है, 2 महीने में क्या होता है, आप पढ़ेंगे 6 महीने में क्या होता है, फिर पढ़ेंगे 8 महीने में क्या होता है, फाइनली क्या होता है। ये सब सारी चीज़ें आप 12th में पढ़ेंगे, लेकिन उस 12th में जाने से पहले हम क्लास 10th में ही आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ा बहुत बता दिया हूँ। तो अगला हेडिंग क्या है हमारा, योनि के बाद क्या है, लिखें बाह्य जनन तंत्र। लिखिए बाह्य जनन तंत्र स्त्री जनन तंत्र के, बाह्य जनन तंत्र स्त्री जनन तंत्र के बाहरी भाग को कहते हैं, स्त्री जनन तंत्र के बाहरी भाग को कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्या कहते हैं, बाहरी भाग को कहते हैं। यह बाहर से देखने में उभरा हुआ होता है। यह बाहर से देखने में उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग वसा का बना होता है, वसा का बना होता है। इस उभरे हुए भाग पर, इस उभरे हुए भाग पर कुछ गौण लक्षण दिखाई पड़ते हैं। उभरे हुए भाग पर कुछ गौण लक्षण दिखाई पड़ते हैं। गौण लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो ये सब पूरी बात क्या हो गया आपका, अभी तक स्त्री का मुख्य जनन अंग की बात हुई है। जो पूरी कहानी अभी तक का है वो स्त्री के मुख्य जनन अंग का है। अब स्त्री के मुख्य जनन अंग के हम डायग्राम को बनाएंगे, फिगर को बनाएंगे, और साथ ही साथ एक और इसके भाग बचा है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं इम्पोर्टेंट भाग है, जिसे हम सहायक ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सहायक ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। ये अपने आप में खुद एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
तो सहायक ग्रंथियों में जनरली आपको जो जनरली पढ़ना पड़ता है वो आपको स्तन ग्रंथियों के बारे में पढ़ना पड़ता है। किसके बारे में पढ़ना पड़ता है? स्तन ग्रंथियों के बारे में पढ़ता है। क्या होता है स्तन ग्रंथियाँ और क्या होता है उनका बच्चे के विकास में क्या योगदान करती हैं स्तन ग्रंथियाँ, इन सब बारे में हम एक अलग से टॉपिक ही लेकर आएंगे कि स्तन ग्रंथियाँ क्या हैं, क्या इनके कार्य हैं, कैसे इनका निर्माण होता है। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। उससे पहले हम बनाएंगे माता जनन तंत्र का पूरा जो एक कैरिकुलम है, जो पूरा डायग्राम है, उस डायग्राम को हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो आप भी बनाएंगे और हम भी बनाएंगे। बनाएंगे फिगर बनाएंगे। फिगर बनाओ पहले।
देखिए ये बायो सब्जेक्ट है, आप जितना अच्छा फिगर बनाएंगे आपका नंबर उतना ही अच्छा मिलेगा, इतना ध्यान रखेंगे। क्योंकि सारे सब्जेक्ट में आपको नंबर्स बता दिए, जितना अच्छा फिगर बनाएंगे और जितना अच्छे से अंगों को जो इसके आर्गन्स है उसको आप दिखाएंगे, आपको उतना ही बेहतरीन नंबर मिलने वाला है। तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा फिगर को केयरफुली बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। बाकी लाइव वीडियो आता रहेगा, सभी को मैं दिख रहा हूँ बढ़िया से। बहुत सुंदर तो नहीं यार, फिलहाल ठीक हूँ। हाँ, और थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बढ़ गया मेरा। ई का बनावत है तुम तो सड़क बनाता थी रहा वाला गधा। तो थोड़ा आप लोग बढ़िया से बनाएंगे फिगर, डायग्राम अच्छा रहेगा तभी मज़ा आएगा। डायग्राम गड़बड़ रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। डायग्राम बना लेंगे, और डायग्राम जितना अच्छा बनाएंगे उतना बेहतर रहेगा। डायग्राम गड़बड़ होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। सारी चीज़ों को अलग अलग दिखाएंगे, जितने भी पार्ट्स हैं उस सारे पार्ट से जितने भी भाग हैं सारे भाग को अच्छे से दिखाएंगे। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को। बाकी चाहे हमारे वीडियोस को देखने वाले सभी लोगों से आग्रह है कि हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, क्योंकि कमेंट नहीं करेगा तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे अभी एक दिल्ली से कमेंट आया था कि सर हम दिल्ली से हैं, आप इतना आसान पढ़ाते हैं, हमको पढ़ने में बहुत आनंद आता है। तो ये सब चीज़ें हमें भी अच्छा लगता है। तो आप लोग थोड़ा ये सब करेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, बाकी घंटी उंटी बजा देंगे, अपना जो भी होता है उसको बजाते रहें। बाकी सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। ठीक है।